नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ अभिभाषण। राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर की बात। उन्होंने कहा, पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। साथ ही उन्होंने कहा, अगले बजट सत्र में बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। बिरला से मिले राहुल, इमरजेंसी के जिक्र पर नाखुशी जताई। वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी। लोकसभा स्पीकर के ऐसे भाषण से संसदीय परंपरा का उपहास हुआ। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल कश्मीर पहुंचेगा। बालटाल अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज। तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार रात भर्ती किया था। डॉक्टर बोले माइनर ऑपरेशन हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में मणिपुर पर नारेबाजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही बहुमत की सरकार कहा, विपक्ष ने विरोध जताया। एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए दफ्तर में घुसे। ऑफिस में अंदर से ताला लगाया। संसद का घेराव करने पहुंची यूथ कांग्रेस पर लाठीचार्ज। अखिलेश का पीएम पर तंज। कहा, सेंगोल को प्रणाम करना भूले। अनुप्रिया पटेल का जवाब, जब संसद में लगा तब कहाँ थे। सेंगोल पर फिर विवाद। सीजेआई बोले, अब तक पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। कहा, भारत में जज सरकार की पॉलिटिकल ब्रांच से अलग थलग जीवन जीते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दक्षिण पश्चिम में मानसून की एंट्री। 29 से 30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में नीट विवाद पर लाएगा स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन दलों की बैठक में लिया गया निर्णय। यूपी के 16 शहरों में जोरदार बारिश। जालौन में सड़कों पर पानी भरा। 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 की मौत। विदेश में रह रहे भारतीयों ने 10 लाख करोड़ भेजे। ये दुनिया में सबसे ज्यादा। पाकिस्तानी प्रवासियों ने पैसे भेजना कम किया। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष अरेस्ट। दोनों ने प्ले स्कूल बुक कराया, यही सवाल रटाए। जबलपुर में अफसर की कार पर गिरा एयरपोर्ट का शेड। बारिश का पानी भरने से टूटा। 3 महीने पहले पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। कोलकाता के तारातला में बीजेपी कार्यालय को स्थानीय प्रशासन ने ध्वस्त किया। कार्यकर्ताओं ने बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया। रेलवे से बर्खास्त हुए थे राजभर के एमएलए बेदी राम। पेपर लीक के मास्टर अब स्टिंग में फंसे। 3 राज्यों में इन पर 8 मुकदमे। सीएम मान के कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर कौर पर उठाए सवाल। पूछा, आखिर 20 साल में क्या किया। चीन नहीं कर पा रहा पाकिस्तान पर भरोसा। अब बीजिंग को रिझाने में जुटे पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी। विशेषाधिकार समिति ने 12 सांसदों को व्यवधान के लिए ठहराया दोषी। आगे ऐसा न करने की दी चेतावनी। उद्धव ठाकरे ने नीट अयोध्या मंदिर को लेकर केंद्र महायुति को लीकेज सरकार बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हुए नियुक्त। प्रधानमंत्री का जताया आभार। शराब को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। हर साल 30 लाख लोगों की मौत। युवा सबसे ज्यादा शिकार। सीएम भगवंत मान का नया आशियाना। पत्नी बेटी के साथ किया गृह प्रवेश। खिलौना लेकर बधाई देने पहुंचे विधायक। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में नीट विवाद पर लाएगा स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन दलों की बैठक में लिया गया निर्णय। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन के लिए जेजेपी तैयार। दुष्यंत चौटाला बोले, बीजेपी से नहीं होगा गठबंधन। अब आप अधिकतम 9 सिम कार्ड ले सकेंगे। गलत तरीके से सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना। आज से नया टेलीकॉम कानून लागू। रिलायंस जियो ने महंगा किया मोबाइल टैरिफ। लॉन्च किए नए प्लान। 3 जुलाई से होगा लागू। T20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड ने दिया इस्तीफा। 33 रुपए के शेयर में तूफानी तेजी। एक्सपर्ट बोले 300 रुपए के पार जाएगा भाव। खरीदो देगा मुनाफा।
18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ अभिभाषण। राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर की बात। उन्होंने कहा, पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। साथ ही उन्होंने कहा, अगले बजट सत्र में बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा, अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। यह भी कहा, देश ने इस हमले से उभर कर दिखाया। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ की। वहीं जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दक्षिण पश्चिम में मानसून की एंट्री। 29 से 30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मानसून आज देश के उत्तरी राज्यों में दाखिल हो गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके साथ ही मानसून गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और बिहार में आगे बढ़ गया है। मानसून उत्तरी पंजाब में भी दाखिल हो गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में मानसून अब तक रुका हुआ है। इसके चलते उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में अब तक दाखिल नहीं हो पाया है। हालांकि स्काईमेट एजेंसी के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक यानी 29 से 30 जून तक मानसून के दिल्ली पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में आमतौर पर मानसून की एंट्री 27 से 29 जून के बीच होती है। पिछले साल दिल्ली में मानसून 26 जून को पहुंचा था। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल है। तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार में 19 मई को पहुंच गया था। केरल में इस बार 2 दिन पहले यानी 30 मई को ही मानसून पहुंच गया था और कई राज्यों को कवर भी कर लिया। फिर 12 से 18 जून तक मानसून रुका रहा। 6 जून को मानसून ने महाराष्ट्र में एंट्री ली और 11 जून को गुजरात में दाखिल हुआ।